हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ये चैनल उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। तो गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम होते हैं वो जनरली कंडक्ट कराती है एसएससी, रेलवे और स्टेट लेवल के एग्ज़ाम। ये चैनल बेसिकली फोकस रहेगा ग्रुप बी और सी के लिए। जैसे एसएससी करवाती है ग्रुप बी और सी, और रेलवे में जैसे एनटीपीसी होता है, और स्टेट लेवल में भी वेरियस ग्रुप बी और सी ग्रेड की जॉब होती हैं। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, हमारी क्या प्लानिंग रहनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम पे अगर हमें उसको क्रैक करना है तो। ठीक है, अब हमें प्रिपरेशन ऐसी करनी चाहिए ताकि पहली ही बारी में हम फोकस करें कि एक गवर्नमेंट जॉब हमारे हाथ में हो। ठीक है, अब आज हम जो स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे, इसमें बेसिकली मैंने इसको 4 भाग में डिवाइड किया है। फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4, और फिर उसके बाद मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, और फिर मैं उसके बाद टाइम बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट पे हमें कितना, मतलब मैं अपने लेवल पे बताऊंगा, आप अपने लेवल पे उसको चेंज कर सकते हैं कि कितना हमें टाइम देना है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे या टॉपिक पे। और लास्ट में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो अगर आप कंसिडर करेंगे तो आपको एक एज मिलेगा बाकी लोगों से। बेसिकली हर कंपटीशन एग्ज़ाम में हमें 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, जो है मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। हमें भी इन चारों पे कमांड इतनी अच्छी तरह से करनी है कि ताकि हमारा प्री भी निकले, मेंस भी निकले, और साथ में हमारा फाइनल मेरिट में नाम भी आए। अल्टीमेट गोल यही होता है। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपनी प्लानिंग में कि फ़ेज़ 1 के अंदर हमें क्या क्या कंसीडर करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे मैथ्स को। फ़ेज़ 1 में हमें कोशिश करनी है कि हमें सारे का सारा अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अभी स्पीड पे कोई फोकस नहीं करना है, जितना हो सके स्पीड पे हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए कि सिलेबस, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, सारे कंसेप्ट हमें समझ आ जाएं, फिर उसके बाद तो फ़ेज़ 1 में अब मैथ्स में क्या करें। सबसे पहले हमें करने चाहिए अर्थमेटिक, क्योंकि अर्थमेटिक एक कंसेप्ट है जो हमारे कई सारे चैप्टर्स में यूज़ होगा। तो अगर हम शुरुआत करें, जैसे अगर मैं कुछ टॉपिक के नाम बताऊं, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशो हो गया, और प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। इनसे हम शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि ये ईजी भी होते हैं, और अगर जब हम इनको जल्दी जल्दी कंप्लीट भी कर लेंगे तो एक हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा कि हाँ, हम क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। फिर उसके बाद हम जंप करें एडवांस पे। अब एडवांस में ज्योमेट्री, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। जब हमारा बेसिक कोई भी एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता चला जाता है तो खुद में भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। तो मैथ के लिए फ़ेज़ 1 में ये हो गया। अब बात आएगी इंग्लिश की। इंग्लिश में सबसे पहले हमें कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक को लेके, मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है, ग्रामर पोर्शन कंप्लीट कर लेना है। साथ में किसी भी स्टैंडर्ड बुक में अब प्रीवियस ईयर होता है तो उसमें वोकैब भी होती है। अगर आप उसी स्टैंडर्ड बुक में अगर वोकैब मिल जाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ एक वोकैब के लिए एक बुक, और डेली उसमें से वोकैब याद करनी है और ग्रामर के रूल्स भी याद करने हैं। फिर उसके बाद बात आएगी रीज़निंग की।
रीजनिंग की भी कोई एक स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए और डेली या फिर हर 2 दिन में एक टॉपिक को कंप्लीट कीजिए और उसके क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है। अब बात आएगी जीएस की। जीएस के लिए लूसेंट पढ़िए, प्लस में कोई भी एक करंट अफेयर, कंपाइलेशंस आती हैं, आप वो ले सकते हैं, मंथली कंपाइलेशंस आप लेके करंट अफेयर्स अपना साथ ही साथ प्रिपेयर करते रहें। तो फेज़ 1 में बेसिक हमें ये चीज़ें पढ़नी है। अगर हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो फेज़ 1 में एक तरह से हमारे पास एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मेरा कुछ चीज़ें मुझे आ गई हैं, अब मैं रेडी हूँ। किसके लिए? प्रीवियस ईयर पेपर्स या फिर मॉक लगाने के लिए। फेज़ 2 के अंदर हमें फोकस करना है प्रीवियस ईयर पेपर्स पे। अब इसमें हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। आप चाहें तो सब्जेक्ट वाइज कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो चैप्टर वाइज भी लगा सकते हैं। चैप्टर वाइज। अब इसमें क्वांट के लिए क्या लेना है हमें, यानी कि मैथ के लिए। अब एक बार मेरा सिलेबस हो चुका है, अब मैं क्वेश्चंस को करूँगा और उसके बाद उन क्वेश्चंस को करने की शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं। मैं हर एक शॉर्ट ट्रिक के लिए अपना एक नोट बनाता चला जाऊँगा। ठीक है। इंग्लिश के लिए प्रीवियस ईयर में से एरर कीजिए और क्लोज टेस्ट कीजिए, और जो भी गलतियां होती जा रही हैं उनको एक अलग से एक नोटबुक बनाइए, उसके अंदर नोट कीजिए। और जीएस के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स पढ़िए और जीएस में ये देखिए कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, कौन से रिपीट हो रहे हैं। जो रिपीट होते जा रहे हैं उनको आप अच्छी तरह से उस चीज़ को पढ़िए। अब जब मेरा फेज़ 1 और फेज़ 2 कंप्लीट हो चुका है तो उसके बाद बात आती है फेज़ 3 की। फेज़ 3 में हमें करना है फेज़ 3 के अंदर मुझे करना है काम स्पीड पे, साथ ही साथ मुझे लगाने हैं मॉक्स, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मेरे को फेज़ 1 और फेज़ 2 में, फेज़ 1 में मैंने अपना सिलेबस कर लिया है, फेज़ 2 में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अब मुझे उनको टाइमली सॉल्व भी करना है। सिर्फ सॉल्व करने से काम नहीं चलेगा, विद इन द लिमिट, विद इन 1 आवर हमें सारा का सारा प्री का क्वेश्चंस कर देने हैं। तो इसके लिए मॉक से हम शुरुआत कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी भी सब्जेक्ट के 2 सेक्शनल मॉक्स लगाइए या फिर एक फुल लेंथ लगाइए, जैसा भी आपकी अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट्स की हो चुकी है। अब मॉक्स लगाना ही काफ़ी नहीं है, बात आती है मेन उसके एनालिसिस की। एनालिसिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और एनालिसिस करते वक्त आप एक अलग से एक नोटबुक बनाइए। नोटबुक में करना क्या है, जो भी आप मिस्टेक्स कर रहे हैं या जो भी आप रॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे हैं उसको आप नोट करते रहिए और देखिए कि मिस्टेक नेक्स्ट मॉक में रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर सेम मिस्टेक आप नेक्स्ट मॉक में भी रिपीट कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। और थर्ड चीज़ आती है, जैसे मैथ के लिए अगर हम करेंगे तो कैलकुलेशन के लिए अब फेज़ 3 में हमें वर्क करना है कि एक हम टेबल याद करें, बेसिक चीज़ें ही हैं, टेबल याद करें, स्क्वायर्स याद करें, क्यूब्स याद करें, ताकि हमारा टाइम बचे। अब बात आ रही है फेज़ 4 में हमें क्या करना है।
फेज़ 4 के अंदर यानी कि अब हमें अपनी प्रिपरेशन को एक फ़ाइनल पुश देना है। उसके लिए सबसे पहले हमें करना है रिवीजन। जितने भी हमने अपने सब्जेक्ट्स करे हैं सबकी थोरोली रिवीजन होनी चाहिए। और जो हमने फेज़ 3 में जो अपनी मिस्टेक नोटबुक बनाई थी उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसको अच्छे से याद करना है कि हमारी मिस्टेक्स क्या रही हैं। बात करें करंट अफेयर्स की तो फेज़ 4 में ही हमें करंट अफेयर्स को स्टार्ट कर देना है। कोई भी मंथली कंपाइलेशन ले लेनी है और उसके 8 से 12 मंथ्स लास्ट उनको याद करना शुरू कर देना है। और साथ ही साथ अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप थोड़ी बहुत टाइपिंग की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टाइपिंग काफ़ी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि लास्ट में सब कुछ अच्छा होने के बाद टाइपिंग में नहीं रुकना है हमें। प्लस मेंस में कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी आते हैं। फेज़ 4 में हमें उनकी भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। अब जब हमारा सारा फेज़ 1 2 3 4 कंप्लीट हो गए हैं तो एक बेसिक सा टाइम टेबल है, अगर आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने इसको बनाया है मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे और संडे। आप मंडे टू फ्राइडे मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। अब आप पहले ये डिसाइड करिए कि मेरे को पर डे कितने आवर्स पढ़ने हैं। मैं 10 आवर के हिसाब से एक टाइम टेबल बना रहा हूँ कि हम मिनिमम 8 आवर्स की स्लीप लेंगे, 10 आवर प्रिपेयर करेंगे, 18, फिर भी हमारे पास 6 आवर्स बचेंगे। अब वो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो मैंने इसको डिवाइड किया है 4 3 2 1 से। अगर आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग है तो आप इसको 3 कर सकते हैं। आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश वीक है तो आप इसको 4 कर सकते हैं। सेम गोज़ विद रीजनिंग और जीके। इसके अपने अकॉर्डिंग जैसी आपकी नॉलेज है, जैसे आपकी प्रिपरेशन का लेवल है, उसके हिसाब से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। सैटरडे को आप रखिए रिवीजन के लिए, साथ में इंग्लिश जीके। इसमें इंग्लिश के वोकैब और जीके के लिए करंट अफेयर या फिर हिस्ट्री पॉलिटी जो भी आपको पढ़ना है उसके लिए रखिए। सैटरडे को आप लगाइए मॉक लगाना शुरू कर दीजिए। सैटरडे को एक मॉक लगाइए, उसका थोरोली एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस में टाइम को मत देखिए, टाइम कितना भी लगे शुरुआत में, धीरे धीरे वो टाइम अपने आप ही कम होने लग जाएगा। और कंप्यूटर पढ़िए। कंप्यूटर के लिए आप यहाँ पे भी मंडे टू फ्राइडे में भी आप कंप्यूटर के लिए टाइम निकाल सकते हैं आप चाहें तो। अब जब मैंने टाइम टेबल बना लिया है अपनी प्रिपरेशन के लिए, 4 फेज़ की में भी मैंने अपना प्रिपेयर कर लिया है, तो उसके बाद बात करते हैं कुछ टॉपिक्स की जो इम्पोर्टेंट रहते हैं। जैसे मैथ के लिए आपको सबसे पहले करना है टाइम एंड वर्क, फिर रेशो, फिर परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर एसआई और सीआई अर्थमेटिक में। शुरुआत आप इनसे करिए और एडवांस में आप करिए ज्योमेट्री। मेनली शुरुआत आप कर सकते हैं सर्कल से और ट्रायंगल से। आप करिए अलजेब्रा,
आप करिए ट्रिगो और आप करिए मेंसुरेशन। 2D एंड 3D बोथ। अगर अब फिर हम बात करते हैं इंग्लिश के इम्पोर्टेंट टॉपिक की। तो सबसे पहले हमें सारे के सारे ग्रामर याद हो जानी चाहिए ताकि हम उसके साथ साथ एरर वाले क्वेश्चंस हम कर सकें। फिर उसके बाद आप एक्टिव और पैसिव वॉइस ये करिए। फिर उसके बाद आप नरेशन वाला पार्ट करिए और साथ ही साथ आप क्लोज टेस्ट करिए और अपनी रीडिंग जो कंप्रीहेंशन वाला पार्ट होता है हमारा उस पे आप कमांड करिए, क्योंकि अब क्लोज टेस्ट और रीडिंग कंप्रीहेंशन में इसमें हमें काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें अब टाइम भी लगता है, क्योंकि वो पैराग्राफ अब ज़्यादा बड़े देने लग गए हैं। और वोकैब की अगर हम बात करें तो एंटोनिम सिनोनिम के लिए अगर हमें वोकैब तो याद करने ही करने हैं, साथ में ईडियम फ्रेजेस, वन वर्ड और एंटोनिम सिनोनिम, ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इसकी हमें शुरुआत कर लेनी चाहिए जैसे ही हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें। एक साथ सब कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे अगर आप हैबिट बनाएंगे तब हो जाएगा। दिन के 10 ईडियम भी याद करेंगे, वन वर्ड 10 याद करेंगे, एंटोनिम सिनोनिम एंटोनिम ये 10 ये तो टोटल हो जाएंगे 40। ठीक है, दिन के अगर हम करेंगे यानी एक दिन में मैं 40 वर्ड याद कर पा रहा हूँ और मैं अगर 30 दिन लगाऊँ इसको तो यानी कि एक महीने के अंदर अंदर मेरे पास 1200 वर्ड्स की कमांड हो जाएगी। और जहाँ 1200 वर्ड्स मेरे याद हुए, मेरे मॉक में भी नंबर आने शुरू हो जाएंगे और प्रीवियस ईयर भी मेरे से सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। अब बात करें अगर हम जीके के लिए, तो जीके में हमें जो स्टैटिक जीके होती है उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। जो स्टैटिक जीके है उसमें अब क्योंकि खासकर एसएससी को अगर हम लें तो उन्होंने जीके में अपना थोड़ा अप्रोच को चेंज किया है। तो इसके लिए हम शुरुआत अगर करें, जो बेसिक हमें हिस्ट्री पॉलिटी ये तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ साइंस में हमें बायो को लेके चलना है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही हमारे। इसके साथ ही साथ हमें एक इंडियन कल्चर एक टॉपिक है जिसमें हमारे डांस होंगे और हमारे फेस्टिवल होंगे इम्पोर्टेंट, उनको अच्छे से याद कर लेना है। नंबर 2 बात आएगी आर्ट और आर्टिस्ट की, इनको हमें अच्छे से याद कर लेना है। फिर हमें टाइम मिलता है तो हम सेंसस का डाटा भी रेफ़र कर सकते हैं थोड़ा याद करने के लिए। और साथ में रीसेंट क्या अवार्ड्स मिले हैं और साथ में स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें भी अगर हम पढ़ें जीके के लिए तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और हमें एज मिलेगा बाकी एस्पिरेंट से, क्योंकि बेसिकली एक जॉब क्रैक करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो लगाने ही पड़ेंगे। अब बात करें साइंस की, साइंस में फोकस करना है हमें बायो पे, क्योंकि बायो के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें फोकस हमें किस पे करना है बायो में, एक तो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड चीज़ों पे, साथ में डिजीज़ से रिलेटेड चीज़ों पे, क्योंकि इसमें आजकल क्वेश्चंस आते हैं। दूसरे हमें फोकस करना है केमिस्ट्री पे, जिसमें हमारे केमिकल नेम होते हैं, जैसे आपको पता ही है बेसिक बेसिक चीज़ें आती हैं। बेकिंग सोडा फार्मूला पूछ लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, इसको किस फॉर्म में, इसको और किस नाम से जाना जाता है, ये सारी चीज़ें। अब
हिस्ट्री पॉलिटी तो ये तो हमारी हो ही गई है सारी चीज़ें। उसके बाद हम बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग पे अगर हम जाएं तो उसके लिए हमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, बेसिकली जब हम प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो हमें हर एक दिन में या हर 2 दिन में एक अपना टॉपिक उसको प्रिपेयर कर लेना है। साथ ही साथ प्रिपेयर करो प्लस साथ ही साथ उसके क्वेश्चंस करो। तो वो भी हमारा 1 महीने के अंदर हमारे लगभग, अगर हम 2 करेंगे, 2 दिन में अगर एक टॉपिक करेंगे तो 15 टॉपिक, और अगर हम हर दिन में एक कर लेते हैं तो 30 टॉपिक हमारे तैयार हो जाएंगे। जिससे कि अगर हम फ़ेज़ 2 में अगर हम जाएंगे प्रीवियस ईयर करने में तो हमें काफ़ी बेनिफिट होगा और हमसे क्वेश्चंस होने लगेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले हमें जिस रीजनिंग पे चैप्टर्स पे ध्यान देना है उसमें कुछ बेसिक्स मैं चैप्टर बता देता हूँ। सबसे पहले आप करिए कोडिंग डिकोडिंग, आप करिए सिलोजिज्म, आप करिए ब्लड रिलेशंस वाला टॉपिक, और आप करिए एनालॉजी वाला टॉपिक। और नॉन वर्बल में आप करिए सबसे पहले पेपर फोल्डिंग, आप करिए मिरर इमेज, और आप करिए एम्बेडेड फिगर्स वाले क्वेश्चंस जो आते हैं। आप शुरुआत इनसे कर सकते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं जिसको अगर आप करें तो उससे काफ़ी हमारी प्रिपरेशन में हेल्प मिलती है। अब हमने अपनी प्रिपरेशन देख ली, चारों फेज़ में अब मैंने तैयारी कर ली, अपना टाइम टेबल बना लिया, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देख लिए। अब सबसे लास्ट में कुछ पॉइंट्स हैं जो अगर हम कंसीडर करें तो हमें एक एज मिलेगा, यानी कि पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है और कंपटीशन में हमें अगर एक एक नंबर पे ही 100 बच्चे आ जाते हैं तो अगर हमें कुछ नंबर का अगर हमें फ़ायदा मिलता है तो हमारी रैंक काफ़ी ऊपर नीचे हो जाएगी। तो इसमें अगर मैं बात करूं मैथ्स, तो अगर मैं एसएससी की बात करूं तो इसने हाल ही के कुछ जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें ज्योमेट्री और अलजेब्रा पे बहुत फोकस किया है और इनके क्वेश्चंस का लेवल भी इन्होंने बढ़ाया है। तो एक टिप ये रहेगी, टिप करिए या फिर आप इसको टिप नहीं, आप इसको एक स्ट्रेटजी बताइए। तो इसमें एक स्ट्रेटजी हमें ये रखनी पड़ेगी कि एडवांस मैथ के लिए हमें एक फार्मूला बुक बना लेनी है। सारे के सारे फार्मूले एक जगह पे रखने हैं और उसकी रिवीजन करते जानी है अच्छे तरीके से। और बात करें हमारे दूसरे सब्जेक्ट यानी इंग्लिश की, तो इंग्लिश के अंदर हमें फोकस करना है मेन अपने रीडिंग पार्ट यानी कि कॉम्प्रिहेंशन प्लस क्लोज टेस्ट। अब इसके लिए आप कुछ भी डेली एक आर्टिकल पढ़िए किसी भी इंग्लिश न्यूज़पेपर का, आप चाहें तो इंडियन एक्सप्रेस का पढ़ सकते हैं, द हिंदू पढ़ सकते हैं। शुरुआत आप इनसे कर सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस से, इसकी लैंग्वेज ईजी होती है। आपकी डेली रीडिंग हैबिट आपके कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट इसमें
मार्क्स गेन करने की आपकी एबिलिटी को बढ़ाएगी, और ज़्यादा मार्क्स आएंगे वही बेटर है। अब अगर मैं बात करूँ जीके के लिए, तो जीके के लिए हमें रेगुलर स्टैटिक पार्ट तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, उसके लिए तो कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है हमारे पास। लेकिन हमें आर्ट एंड कल्चर पे इसमें ज़्यादा फोकस कर देना है। आर्ट एंड कल्चर में जैसे मैंने अभी इससे पहले वाले पेज पे जो मैंने चीज़ें बताई थी, हमें फोकस किस पे करना है? डांस पे, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स पे, साथ में हमारे जो फोक फेस्टिवल्स होते हैं इन पे। फ़िलहाल इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपको बस याद करना है। और म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट और फोक फेस्टिवल, इनकी एक आप लिस्ट बनाइए अपने, एक जो भी आप नोटबुक बना रहे हैं जिसमें आप मैथ के फॉर्मूला बुक बनाए, फॉर्मूले वाले टॉपिक्स लिखेंगे और मिस्टेक्स लिखेंगे। इंग्लिश के जो आपको वोकैब याद नहीं होती आप वो लिख सकते हैं, और उसी नोटबुक में आप स्टैटिक जीके का भी एक पार्ट बनाइए और उसके अंदर डांस, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स और फोक फेस्टिवल, इसकी भी एक लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाएंगे तो आपको याद करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ टॉपिक रीजनिंग की। रीजनिंग में हमें स्पीड मेंटेन करनी है काफ़ी ज़्यादा, तो इसके जो 25 क्वेश्चंस होते हैं, हमें कोशिश ये करनी है कि इसको विदिन 15 मिनट्स के अंदर अंदर मुझे कर लेना है। जैसे जैसे आप फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4 ये प्रैक्टिस करेंगे, सारे फेज़ कंप्लीट करेंगे, PYQs करेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी कर लेंगे, तो आपको सिर्फ कोशिश ये करनी है कि इस 15 मिनट को मुझे लाना है 12 या और कहें तो 10 से 12 मिनट के अंदर। ये आ जाएगा, आपको बस डेली प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसमें। जब भी आप मॉक लगाएंगे तो स्पेशल ध्यान ये देंगे कि रीजनिंग में मैं कम से कम टाइम में इसको सॉल्व करूं, ताकि मुझे टाइम मिले इंग्लिश वाले पार्ट, कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट को और क्लोज टेस्ट वाले पार्ट को ध्यान से करने की, ताकि उसमें मिस्टेक्स ना हो। अब इसके लिए हम जब मॉक लगाएंगे, इसमें आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर आपको बताऊं तो इसमें आप नंबर सीरीज़, साथ में मिसिंग नंबर्स, इनकी आप डेली प्रैक्टिस करिए। डेली प्रैक्टिस करने से ये होगा कि आपको जल्दी से दिमाग में आएगा कि इसमें सॉल्व कैसे करना है। और सेकंड चीज़ ये कि आपको रीजनिंग में नंबर सीरीज़ और मिसिंग नंबर में किसी भी एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको कोशिश यही करनी है कि 10 से 12 मिनट के अंदर मेरे 48 से 50 नंबर का पेपर अटेम्प्ट हो जाना चाहिए। अब लास्ट, जैसे CGL एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं तो इसमें प्री में तो ये चारों सब्जेक्ट्स आते ही हैं, मैथ, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग। जब अगर हम मेंस में जाते हैं तो मेंस में इन सब के साथ एक कंप्यूटर का और पेपर ऐड होता है, और भी स्टेट लेवल के पेपर में भी क्या पता प्री में आता हूँ, उसकी मुझे इतनी नॉलेज नहीं है स्टेट लेवल की। लेकिन पर्टिकुलरली अगर मैं CGL की बात करूँ तो इसमें मेंस में आता है टायर 2 में कंप्यूटर का पेपर। तो जो मैंने टाइम टेबल बनाया था, अगर उसमें हम कंप्यूटर के लिए भी अगर हम ½ एन आवर पर डे का अगर हम दें तो मेंस में काफ़ी हेल्प मिलती है।
क्योंकि मेंस का पेपर ही उन्हीं का चेक होगा जो कंप्यूटर के पेपर में पास करेंगे। और अभी रिसेंट के ट्रेंड में हमने देखा है कि कंप्यूटर का लेवल भी इन्होंने काफ़ी बढ़ाया है, तो हमें इसको भी बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। तो कंप्यूटर के लिए हम क्या टॉपिक्स ले सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड एक्सेल, इनके शॉर्टकट हम याद कर सकते हैं। अपनी नोटबुक बनाएंगे जो हमारी बनी हुई है, उसी में एक लिस्ट बना लेंगे इन शॉर्टकट्स की, उनको डेली पढ़ेंगे, याद होते चले जाएंगे। और कंप्यूटर के लिए एक नेटवर्किंग हम पढ़ेंगे टॉपिक, और एक साइबर सिक्योरिटी पढ़ेंगे। साइबर सिक्योरिटी पढ़ेंगे। और टाइपिंग तो आप डेली प्रैक्टिस करेंगे कंप्यूटर पे, तो वो आपका चीज़ें होती चली जाएंगी। तो ये कुछ मैंने आपको एक डिटेल्ड प्लान बताया है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि बेसिकली हमारे पास ये 4 सब्जेक्ट ही होते हैं जिन पे हमें कमांड करनी होती है। और जैसे CGL में कंप्यूटर ऐड हो गया है, बाकी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं जिसमें हिंदी भी एक ऐड होता है और कंप्यूटर भी ऐड होता है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर पेपर के अकॉर्डिंग जैसा पेपर होगा उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को या अपनी प्लानिंग को बना सकते हैं, जिससे आप इन चीज़ों को टैकल कर सकें। तो अगर आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो होपफुली आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी और आप एक गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर लेंगे। सो थैंक यू। अगर इस स्ट्रेटजी से किसी भी एक एस्पिरेंट की थोड़ी बहुत भी हेल्प होती है तो इस वीडियो को बनाना मेरे लिए अच्छा होगा। मैं समझूंगा कि हाँ, कुछ मैंने ऐसी बात बताई कि जिससे आप लोगों की हेल्प हुई। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।